अध्याय 2259 निराशा में आशा भाग 2 ऑल्ट। ईश्वरीय क्षेत्र के विशाल विस्तार में अगर 5 साल पहले चारों दिव्य क्षेत्रों के सभी तारामंडलों की गणना की जाती तो ये संख्या 40,000 से ज्यादा होती और जीवन ग्रहों की संख्या भी अनगिनत होती। फिर भी आज उस मूल संख्या के आधे से भी कम लोग बचे हैं। हालांकि यह सच था कि शैतानी देवताओं पर लगाम लगाई गई थी, उन्हें अपनी पूरी आदिम शक्ति का प्रयोग करने से मना किया गया था और उन्हें वर्तमान कमजोर स्वर्गीय नियमों की सीमा तक ही सीमित रखा गया था। लेकिन ये रोक अंततः यातना का एक विकृत रूप ही थी। जब उनके कई समूह एक ही तारामंडल या एक ही ग्रह पर एकत्रित होते तो कमजोर स्वर्गीय नियम कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाते थे और अंतिम परिणाम केवल पूर्ण विनाश ही होता था। ये निर्मम विनाश निरंतर जारी रहा और अधिक से अधिक तारालोकों का क्रूरतापूर्वक अस्तित्व समाप्त होता गया। जिस सत्ता ने ये प्रतिबंध लगाया था उसे जीवन की कोई परवाह नहीं थी और इस प्रकार आज की घातक दोपहर से पहले ही असंख्य आत्माएं नष्ट हो चुकी थीं। वे कुछ लोग जिनके पास पर्याप्त गहन शक्ति थी, जिनके पास अपनी ढहती दुनियाओं से बचने के रास्ते थे, वे अधिकांशतः उत्तरी दिव्य क्षेत्र में एकत्रित हो गए थे। वह एकमात्र स्थान जिससे शैतान देवता बचते प्रतीत होते थे, शायद इसकी ऐतिहासिक भूमिका की विकृत स्वीकृति के रूप में। लेकिन उस नाजुक पवित्र स्थान का उल्लंघन होने ही वाला था। दोपहर जल्द ही होने वाली थी। उसने जो आदेश एक बार दिया था वह अपरिवर्तनीय रूप से हटा लिया जाएगा। शैतान देवताओं को जकड़े हुए भयानक बंधन हमेशा के लिए टूट जाएंगे, जिससे उन्हें अंततः अपनी आदिम दुनिया को खत्म करने वाली नफरत से मुक्ति मिल सकेगी। रंबली संपूर्ण आदिकालीन अराजकता में फैले हुए विशाल स्वर्गीय नियम हिंसक रूप से कांप रहे थे, न केवल विलाप कर रहे थे बल्कि प्रत्यक्ष भय में विलीन हो रहे थे। ये गड़गड़ाहट स्वयं परम गहन नियमों के विलीन होने की ध्वनि थी, क्योंकि शीघ्र ही वे भी उन साधकों के समान जिन पर उन्होंने आदिकाल से शासन किया था पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। लाख वर्षों के दौरान दिव्य नियमों का इतना विनाशकारी पतन हो चुका था कि वे अब किसी दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के साधक के जन्म को भी सहन नहीं कर सकते थे। फिर भी अब उन प्राणियों की एक भयावह लहर, जिनकी वास्तविक शक्ति वर्तमान की सभी सीमाओं से परे थी, प्रकट होने के लिए तैयार थी। विनाश साधकों तक ही सीमित नहीं था। आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में मुख्य महल के भीतर उजाड़पन का वातावरण पुनर्तः व्याप्त था। पापा, लगता है इस बार हम ही वादा तोड़ेंगे, युनवुक्सिन फुसफुसाए। उसकी आवाज एक नाजुक सी थी जो उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति को झुठला रही थी। विडंबना की पीड़ा असहनीय थी। सालों से वह अपने पिता की नाकामियों का बचाव करती रही थी, इस विश्वास से चिपकी रही कि उनका वादा 5 साल उससे ज्यादा नहीं अटूट था। उसके बगल में उसकी माँ चू यूचेन उसे कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में एक सुंदर उदासी माँ के भारी दुख को दर्शा रही थी। चू यूचेन रो नहीं पा रही थी, लेकिन उसका दिल आंसुओं से अथाह सागर था। उसका दर्द अपने आसन विनाश के लिए नहीं था, बल्कि उस विनाशकारी आघात के लिए था जो उसकी आत्मा को तब चकनाचूर कर देगा जब वह अंततः एक खाली दुनिया में लौटेगा। अगर वह लौटता है, मैं सचमुच चाहती हूँ कि मैं उसे बस एक बार और देख सकूं, उसके चेहरे को छू सकूं। एक कोमल और गहरी कोमल आवाज ने आखिरकार दुख के आगे घुटने टेक दिए। उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, इससे पहले कि यह मुझे ले जाए। उद्धरण चिन्ह, शायद यही बेहतर है, एक और भी धीमी आवाज में बोली। हो सकता है किसी दिन परलोक में हम उससे मिले, अगर उसका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन अगर वह हमसे पहले ही चला गया है तो शायद हम उसे बहुत जल्द देख पाएंगे, सूलिंग रन ने धीरे से कहा। उसकी दयालु आंखें दूर असंभव क्षितिज पर टिकी थीं। यह कोमल विचार उनके विनाश के ताने बाने में आशा का एक नाजुक धागा बुनने का एक अंतिम हताश प्रयास था। एक के बाद एक विलाप की ध्वनियां अंतिम पीड़ादायक विदाई के स्वर में गूंज उठीं। ये अफसोस अपनी खोई हुई शक्ति या महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन और प्रेम के चुराए हुए पलों के लिए थे। लालसा और दुख से भरी ये आवाजें उस व्यक्ति को अलविदा के अंतिम अंतरंग शब्द कह रही थी, जिसे नियति ने दूर बुला लिया था। वे एक ही एकरूपता वाली निश्चितता साझा कर रहे थे। ये भव्य भोज उनका अंतिम मिलन था। उनमें लड़ने की इच्छाशक्ति तो थी, पर मोह नहीं था। वे इस कड़वी सच्चाई को जानते थे, भले ही वे अपनी दिव्य गुरु साधना की सीमाओं को पार कर जाएं, भले ही उन्होंने एक उत्तम युद्धक रणनीति बना ली हो, फिर भी एक प्राचीन सच्चे शैतान देवता की पूर्ण शक्ति का कोई भी सामना नहीं कर सकता। ऐसे सैकड़ों प्राणी तो दूर की बात है। शायद अभी एक ठंडी व्यंग्यात्मक मनोरंजन भरी आवाज ने दुख को चीरते हुए उस नाजुक पल को चकनाचूर कर दिया। पति अभी भी रसातल की धरती पर एक अद्भुत साहसिक यात्रा कर रहा है,
और शायद उसने पहले ही रसातल की देवी को पा लिया है और वहां आनंदपूर्वक रह रहा है। हा हा हा। चिवुयाओ की आवाज गूंजी, उसकी हंसी तीखी और भंगुर थी। शैतान महारानी ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक व्यंग्य का भाव लाकर सामूहिक घाव को जलाने के लिए जानबूझकर अपने ही दिल में खंजर भोंक दिया। उसे जिंदा रहना ही होगा। उसकी वापसी वर्जित है। उसकी दिखावटी लापरवाही उन सब के लिए भावनात्मक ढाल का एक अंतिम हताशाजनक कार्य था। अगर वह रसातल तक पहुंच गया, उसने अपनी आंखें खतरनाक रूप से चमकाते हुए कहा, चूंकि इतना समय बीत चुका है, तो वह जरूर ठीक होगा, भले ही वह अपना वादा निभाने और आक्रमण रोकने में नाकाम रहा हो। जब तक वह ठीक है, सब ठीक है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जब तक वह पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित है, बाकी सब ठीक है। मेज के चारों ओर बैठी आवाजें गंभीर, हृदय विदारक सहमति में बुदबुदाई, मानो झूठ को अपना अंतिम सत्य मान रही हों। फिर भी जैसे ही देवी शब्द हवा में घूमा, सामूहिक विचार तुरंत उस व्यक्ति की ओर गुड़ गया जिसने युनचे के बाद सचमुच रसातल की तलाश की थी। उनके मन की सामूहिक दृष्टि कियाने यंगर के दुर्जय स्वरूप पर जम गई। चिबुयाओ के निर्णायक सुझाव को मानकर वह युनचे को आसन खतरे से आगाह करने के लिए पूर्ण गुमनामी का जोखिम उठाते हुए रसातल में कूद गई थी। क्या वह सफल हो गई थी? क्या निर्दयी सुंदर ब्रह्मा देवी सचमुच उस अंधेरे सुदूर क्षेत्र में सम्राट से मिली थी? क्या तुम्हें सच में लगता है कि विंगा उससे मिल चुकी है? म्यू शुआनेन की आवाज, हालांकि बर्फ की तरह ठंडी थी, एक शांत जबरदस्त दर्द से भरी हुई थी जो एक आखिरी प्यार की बात कह रही थी। भीड़ इस शांत सवाल पर विचार कर रही थी। अगर उसने पहले ही ऐसा कर लिया है, तो उफ, वह कितनी अकल्पनीय रूप से भाग्यशाली है। उस विदेशी भूमि में उसके साथ होने के लिए एक आवाज घुटी हुई थी। मैं आशा करता हूं कि युनचे उसे हर दिन परेशान करेगा। उसकी लगातार मांगों से उसका जीवन पूरी तरह से दुखी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा। सिसकी। हा हा हा। सिसकी। हंसी उन्माद में बदल गई और आंसू अंततः एक अराजक दुखद बाढ़ में फूट पड़े। दिखावा गायब हो गया था। उनके बंधन, उनकी स्थिति, माता पिता, रिश्तेदार, शक्तिशाली अधीनस्थ की परवाह किए बिना सभी ने इस अंतिम क्षण में एक अंतिम पीड़ादायक प्रार्थना साझा की, यानी यंगर और युनचे अगर वे सचमुच रसातल में पहुंच गए हैं, तो वे सुरक्षित और खुशी से एक ऐसी दुनिया में रहे जो ये दुनिया नहीं है। क्योंकि सूर्य उनकी निराशा के प्रति पूरी तरह से उदासीन अपने अंतिम घातक दोपहर तक पहुंचने वाला था। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र। कभी भव्य दक्षिणी दिव्य क्षेत्र उजाड़ का सागर था। इसके असंख्य तारा क्षेत्र और ग्रह या तो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे या विनाशकारी रूप से खाली हो गए थे। जो कुछ लोग शैतान की आरंभिक घृणा से बच गए थे, वे बहुत पहले ही भाग गए थे, जबकि अन्य लोग ब्रह्मांड के सबसे गहरे कोनों में छिप गए थे। फिर भी अनगिनत बर्बाद तारालोकों के बीच एक अकेला विनम्र ग्रह अशुभ रूप से अछूता रह गया, एक ऐसा स्थान जो कभी ईश्वर लोक के सर्वोच्च शासकों द्वारा कड़ाई से संरक्षित था। नीला ध्रुव तारा, युनचे के जन्म का पवित्र ग्रह, उसके माता पिता का घर और उसके अधिकांश प्रियजनों का उद्गम स्थल। फिर भी हालांकि ग्रह अभी भी मौजूद है, ग्रह स्वाभाविक रूप से स्थिर था। कोई आवाज नहीं थी, कोई हिलता हुआ बादल नहीं था, हवा का कोई गीत नहीं था, जीवन का कुछ भी नहीं बचा था। इस भयावह पूर्ण सन्नाटे का कारण अनोखा और सरल था, क्योंकि वह यहाँ है। इस कभी जीवंत धरती की ठंडी वीरान जमीन पर बैठकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके लिए उसने जो सीमित सोची समझी यातनाएं दी थी, वे उसके गहरे क्रोध और घृणा को शांत करने के लिए पर्याप्त थी। अब शैतान देवताओं को मुक्त करने का समय आ गया था, ताकि वे लाखों वर्षों की उस घृणा को, जो शून्य में रिस रही थी, अंततः बाहर निकाल सकें। एक बार जब सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तो अंतिम संतुलन एक बार फिर लौट आएगा। एक भयावह विचार उसके मन में गूंज उठा। एक टूटी फूटी प्रतीकात्मक लाल पोशाक पहने एक ऐसा रंग जिसे कभी उसके मालिक ने संजोया था, वह धीरे धीरे उठी। उसके शरीर से सारी जमी धूल और गंदगी गायब हो गई और उसकी काली पड़ चुकी आंखें, जो अब एक भयावह धड़कते अंधेरे और काली रोशनी से भरी हुई थी, हिंसक रूप से जीवंत हो उठी। जीवन को वास्तव में फलने फूलने के लिए सर्वप्रथम पूर्ण संतुलन का अस्तित्व होना आवश्यक है, उसने धीरे से कहा। उसके संकल्प की भयावह अंतिमता स्थापित हो गई। गर्जना। संपूर्ण विशाल ईश्वरीय लोक में एक ही कानफोड़ू विनाशकारी गर्जना एक साथ गूंज उठी। ये ध्वनि इतनी तीव्र, आदिम द्वेष से इतनी भरी हुई थी कि चारों दिव्य लोकों में कोई भी व्यक्ति कहीं भी छिपा हो, उसकी आत्मा के अंतःकरण में मृत्यु की अंतिम पूर्ण ठंडक पहुंचाने के लिए वह ध्वनि ही पर्याप्त थी। ओह आह,
पुकी। संपूर्ण देवलोक में मृत्यु और पतन की एक साथ लहर ने कमजोर साधकों को जकड़ लिया। जो लोग इस आदि शक्ति का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ थे, वे या तो तुरंत मर गए या उनके शरीर, आत्मा और मन हिंसक रूप से जकड़े और टूट गए, जिससे उन्हें पीड़ादायक अपरिवर्तनीय चोटें लगीं। फिर भी किसी ने भी एक भी जीवित बचे व्यक्ति ने अपनी अचानक पीड़ादायक चोटों की देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई। वे सभी अंतिम सत्य जानते थे, छोटी मोटी चिकित्सा का समय समाप्त हो चुका था। प्राचीन सच्चे शैतान देवता अपनी पूर्ण संपूर्ण दुनिया को खत्म करने वाली शक्ति प्रकट करने से कुछ ही क्षण दूर थे। रंबली। चारों दिव्य क्षेत्रों के उच्च आकाश में पहले से ही कमजोर स्वर्गीय नियम भय और आतंक की अंतिम बहरी अभिव्यक्ति में विलाप कर रहे थे, क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि उनका अपना पूर्ण संपूर्ण अंत निकट आ रहा है। फिर भी जैसे ही हर जीवित बचे व्यक्ति ने हाथ मिलाए और अपने विनाश के लिए खुद को समर्पित कर दिया, वह समय जो एक अंतिम भयावह क्षण होना चाहिए था, अनंत काल तक खींच गया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। विनाश की अपेक्षित बहरा कर देने वाली ध्वनि नहीं आई। अपेक्षित परिणाम साकार नहीं हुआ। जिन लोगों ने मृत्यु के साथ शांति बना ली थी, वे सभी गहन अत्यंत भ्रमित मौन में ऊपर देखने लगे। प्रश्नवाचक चिन्ह 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तरी दिव्य क्षेत्र की गहराई में स्तब्ध जीवयाओं ने अचानक अपनी सांसें रोक ली। उसका मन उस विसंगति को समझने के लिए दौड़ रहा था। ये सन्नाटा भय का नहीं था, यह एक ब्रह्मांडीय विराम था। ध्रुव तारे पर, यहाँ तक कि वह जो सभी शैतान देवताओं को आदेश देती और नियंत्रित करती थी, ने भी भ्रम में अपना सिर झुका लिया। उसकी घातक निगाहें ब्रह्मांड में घूम रही थी और ईश्वरीय क्षेत्र के परम केंद्र पर टिकी हुई थी। परम आरंभ के आदिम ईश्वरीय क्षेत्र का स्थान, यहीं पर स्वर्गीय नियमों का सार, जो अभी तक आदिम भय के आंसू बहा रहा था, अचानक उलट गया, शुद्ध शुद्ध विजयी आनंद की लहर के साथ बाहर की ओर फूट पड़ा। यह कोई साधारण राहत नहीं थी, यह एक परम लौकिक स्वागत था। इसके बाद जो भारी ध्वनि हुई, वह भाग्य के हिंसक ढंग से सही होने की ध्वनि थी। RUMBLE। ईश्वरीय क्षेत्र के विशाल आकाश में स्वर्ग भय से नहीं, बल्कि एक भयावह उल्लासमय राहत से कांप रहा था। दुनिया विनाश से नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक स्वागतपूर्ण गर्जना से कांप रही थी। रंबली। क्या क्या हो रहा है? विशाल क्षेत्र के हर कोने में खरबों भ्रमित भयभीत प्राणी एक ही प्रश्न बुदबुदा रहे थे। उनकी निगाहें लगातार कांपते आकाश पर टिकी हुई थीं। ये वे बचे हुए लोग थे जिन्होंने मौत को मुंह में देखा था और अस्थायी राहत पाई थी। उच्चतर गहन शक्ति वाले कुछ बचे हुए लोग दुनिया के परम शिखर पर विराजमान सच्चे गुरु ने अपना सारा पीड़ादायक एकाग्र ध्यान इस घटना के केंद्र की ओर केंद्रित किया। परम आरंभ का ईश्वरीय क्षेत्र। हवा घनी हो गई थी, न सिर्फ आसन अंधकार से, बल्कि एक जबरदस्त स्पर्शनीय बल से जिसने उनके रक्त को भारी कर दिया था। हालांकि उनकी भौतिक आंखें ब्रह्मांडीय दूरी को भेद नहीं पा रही थीं, उनकी आध्यात्मिक इंद्रियां उसी अकाट्य सत्य को चीख रही थीं। उस आदिम केंद्र से एक अकल्पनीय, दुनिया को बदल देने वाली कोई चीज तेजी से उभर रही थी। उनकी गहरी नसें भय से नहीं, बल्कि गहन भ्रम से धड़क रही थीं, क्योंकि वे उस विशाल ऊर्जा उछाल को वर्गीकृत करने में असमर्थ थीं। RUMBLE। ये ध्वनि कोई स्थानीय गड़बड़ी नहीं थी, ये ब्रह्मांड के संरचनात्मक स्तंभों में बदलाव था। रंबली। हफ हफ बहरा कर देने वाली ब्रह्मांडीय गड़गड़ाहट जारी रही, जो एक एकल हताश अंतरंग संघर्ष की भयावह पृष्ठभूमि बन गई। परम आरंभ के ईश्वरीय लोक के उजड़े हुए भूदृश्य के मध्य शैतानी ईश्वर की आत्मा को झकझोर देने वाली गर्जना से बमुश्किल बच निकली युवती ने बेतहाशा सांसें लेते हुए अपनी सांसें रोक ली। ये युवती वास्तव में जुनशिलेई थी। वह एक अद्वितीय दिव्य सौंदर्य से युक्त थी, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति पुनर्तः भयावह उदासीनता से भरी थी, मानो ब्रह्मांडीय ठंड से जमा हुआ कोई निर्मल गहरा कुंड हो। उसने गहरे सफेद वस्त्र पहने हुए थे, एक ऐसा रेशम जो ठंडी बर्फ से भी ज्यादा शुद्ध था। फिर भी इस समय उसका पवित्र वस्त्र दुखद रूप से क्षत विक्षत हो चुका था, अब उसके अपने ही खून से भीगकर लाल रंग में रंग गया था। उसकी गहन आत्मा निरंतर पीड़ादायक पीड़ा से कांप रही थी। एक विशाल दिव्य तलवार उजड़ी हुई जमीन में गहराई तक धंसी हुई थी, जो उसके गिरते हुए शरीर को अंतिम पीड़ादायक सहारा दे रही थी, उसे उस उजाड़ मलबे में पूरी तरह गिरने से बचा रही थी। कुछ ही मील की दूरी पर उसकी विनाशकारी चोटों का अपराधी एक भयानक शैतान देवता निश्चल खड़ा था।
उस प्राणी की उपस्थिति परिदृश्य पर एक गहरा निशान थी, लेकिन अभी वह शैतान देवता पूरी तरह से निश्चल था। उसकी भयानक शक्ति समाहित थी, मानो उसे भी अपने शिकार की तरह ही एक अकल्पनीय आघात ने जकड़ लिया हो। प्राचीन अंधकार से भरी उसकी अशुभ दृष्टि ठीक उसी बिंदु पर टिकी थी जहां जुनजीलेई की थी, ईश्वरीय क्षेत्र का केंद्र। इससे पहले शैतान भगवान के साथ भयावह निकटता के साथ, जब प्राणी ने अपनी दुनिया को नष्ट करने वाली दहाड़ लगाई थी, जुनजीलेई ने अपनी दुर्जय लेट स्टेज दिव्य मास्टर साधना के बावजूद महसूस किया था कि उसकी पूरी दुनिया हिंसक रूप से घूम रही थी। उसकी गहन आत्मा विशुद्ध ध्वनि द्वेष से किनारों पर टूट रही थी। फिर भी जैसे ही उसके मन ने उसके शरीर को उसकी अपरिहार्य मृत्यु को स्वीकार करने का आदेश दिया, ठीक वैसे ही जैसे बाकी देव क्षेत्र ने किया था, शैतान भगवान अचानक पूरी तरह से शांत हो गया। उसकी अंधेरी निगाहें ब्रह्मांडीय गड़गड़ाहट के स्रोत पर टिक गईं। और अभी उसके रक्तरंजित पैरों तले जमीन, परम आदि के ईश्वरीय लोक का संपूर्ण विस्तार नहीं, विशाल चतुर्भुजीय ईश्वरीय लोक का संपूर्ण विस्तार ही जोरदार ढंग से कांप रहा था। और इस भूकंपीय ब्रह्मांडीय घटना, इस भयावह किंतु अत्यंत उल्लासमय कंपन का स्रोत, ठीक वही विलक्षण पवित्र बिंदु था जहां अब उसकी अपनी ठंडी एकाग्र दृष्टि टिकी हुई थी। जब चीवुयाओ ने उन सभी को इकट्ठा कर लिया था जिनकी वह रक्षा कर सकती थी और उत्तरी दिव्य क्षेत्र की ओर उन्मत्त उड़ान की योजना बना ली थी, जहां शैतान देवताओं ने अभी तक हमला नहीं किया था, तो उसने विशेष रूप से जुनजीलेई से पलायन में शामिल होने की विनती की थी। दुर्भाग्य से जुनशिलेई ने ठंडे मन से मना कर दिया था। उसने यही रहकर अपनी आत्मा में गहरे तक बसी पवित्र प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का फैसला किया था। पहली प्रतिज्ञा अंतिम प्रहरी के रूप में खड़ी होने की थी, अपने पीछे पवित्र भूमि की अपने दिवंगत स्वामी महान तलवार सम्राट की उजाड़ विनम्र कब्र की दृढ़तापूर्वक रक्षा करना। और दूसरी प्रतिज्ञा, जो अधिक शांत और अधिक पीड़ादायक थी, वह थी बस उसका इंतजार करना, युनचे के रसातल से लौटने का इंतजार करना, भले ही उसे अनंत काल तक इंतजार करना पड़े। वह यही रहेगी, उसका इंतजार करती रहेगी। हफ हफ उद्धरण चिन्ह। अपनी शक्ति बचाने की बेताब जरूरत के बावजूद जुनजीलेई ने अपने भयानक हमलावर की एक नज़र भी नहीं डाली। उसका पूरा अस्तित्व ब्रह्मांडीय केंद्र पर केंद्रित था। वह निरंतर परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र के केंद्र को घूरती रही, ठीक वहीं जहां शून्यता का भयानक रसातल स्थित था। क्या वह बुदबुदाई शब्द में सदमे की फुसफुसाहट बमुश्किल थी। विश्वव्यापी कंपन के स्रोत के सबसे निकट होने के नाते वह शून्यता के रसातल की तलहटी से ऊपर की ओर एक विलक्षण भयावह रूप से विशाल और सर्वथा अभूतपूर्व शक्ति को उमड़ता हुआ महसूस कर सकती थी। उसे वह आखिरी पल याद आ गया जब ये राज्य हिल गया था। वह भयानक अथाह शूरवीर और उसके अनुचरों का आगमन था, जिन्होंने उसके पूज्य स्वामी को बिना किसी प्रयास के मार डाला था। फिर भी वर्तमान गड़गड़ाहट कहीं अधिक भयानक थी। रंबली बूमम अंतरिक्ष का ताना बाना परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र के मूल में टुकड़े टुकड़े होने लगा। बूमम। फिर जब शून्य की खाई से भयानक निरंतर विस्फोट हुआ, तो चमकदार रोशनी की बाढ़ लाखों अरबों नहीं खरबों तापदीप्त कणों की एक पूरी तरह से बेहिसाब संख्या खाई की तलहटी में धूसर धुंध से उभरी। बूम, चमकदार रोशनी बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने तुरंत ही परमारंभ के ईश्वरीय क्षेत्र के संपूर्ण नष्ट हो चुके विस्तार को ढक लिया। और कुछ ही क्षणों में ये प्रचंड जलप्रलय चारों दिव्य क्षेत्रों तथा संपूर्ण आदिकालीन अराजकता में फैल गया। क्या उद्धरण चिन्ह? क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये रोशनियां क्या है? उद्धरण चिन्ह। विशाल ईश्वरीय लोक में हर भयभीत जीवित आत्मा उस चकाचौंध कर देने वाले दृश्य को घूर रही थी। उनके मन इस घटना के पैमाने को समझने में पूरी तरह असमर्थ थे। फिर जब चारों ओर भ्रम की स्थिति व्याप्त थी, ऊपर आकाश, वह आकाश जिसने आदिकालीन अराजकता के सभी शून्यों, भूमियों, ग्रहों और तारालोकों को ढक रखा था, अत्यंत प्रसन्नता और उत्साह की एक विश्वव्यापी विजयी गड़गड़ाहट से भर गया। RUMBLE आदि अराजकता के सभी कोनों से, चाहे वह परम आरंभ के ईश्वरीय क्षेत्र का केंद्र हो या चार दिव्य क्षेत्रों का सबसे दूरस्थ तारा क्षेत्र, प्रत्येक जीवित प्राणी बिना साधना वाले नश्वर से लेकर निम्न स्तर के गहन अभ्यासी और दुनिया के शिखर पर स्थित गुरुओं तक अपने शरीर पर अचानक गहन भार को उतरते हुए महसूस कर रहा था। ये भार दमनकारी नहीं था, ये घना था, भयानक रूप से शुद्ध आदिम गहन ऊर्जा से घना। ये है उद्धरण चिन्ह। यही है उद्धरण चिन्ह।
आदिकालीन अराजकता में सभी जीवित प्राणी उस तीव्र और अविश्वसनीय रूप से सघन गहन ऊर्जा को देखकर भयभीत हो गए, जो अचानक स्वर्ग से नीचे आई थी और उन्हें घेर लिया था। ऐसी भयानक, शक्तिशाली गहन ऊर्जा, एक निम्न श्रेणी का दिव्य गुरु चीखा, उसकी आवाज भय और लोभ के मिश्रण से भरी हुई थी। उसने तुरंत उसका एक छोटा सा अंश ग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अचानक ही भारी सदमे से चौड़ी हो गईं और उसने अपने आसपास के गुरुओं को घूरा, जिनकी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही थी। वह गहन ऊर्जा, उसका छोटा सा अंश भी, उसकी लंबी अड़चन को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। आत्मा चुराने वाले लोक में चिबुयाओ, जिसने गहन ऊर्जा की स्तब्ध कर देने वाली तीव्रता को महसूस किया था, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने निर्दयतापूर्वक उस ऊर्जा को आत्मसात करना शुरू कर दिया, और अचानक उसकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे निश्चित अभ्यारण्य में एक आवाज गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जो मानो एक गहन भयावह रूप से लंबी नींद से जाग रही हो, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के उदय से ही प्रतीक्षा कर रही थी। आदिम गहन ऊर्जा, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लोगों को इस अद्भुत चमत्कार का एहसास हुआ, आदिकालीन अराजकता में झटके और अविश्वास की गर्जनाएं तुरंत गूंज उठीं। पूरी दुनिया शुद्ध, असीम ऊर्जा के सागर से हिंसक रूप से बह रही थी। मैं तोड़ने वाला हूँ। अनगिनत ग्रहों और हजारों तारा मंडलों में जैसे ही शुद्ध, सघन आदिम गहन ऊर्जा वापस लौटी और उसने दुनिया को हिंसक रूप से भर दिया। और जैसे ही पहले से टूटे हुए स्वर्गीय नियमों ने तत्काल बड़े पैमाने पर मजबूती प्राप्त करना शुरू किया, सभी जीवित लोगों की गहन शिराओं में हलचल शुरू हो गई। वे साधक जो सदियों से, यहाँ तक कि सहस्राब्दियों से, अपने क्षेत्र की सीमा पर कष्टपूर्वक अटके हुए थे, उन्हें अचानक अपनी आत्माओं से असहनीय भार हटता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उनकी गहन शक्ति शुद्धतम, उच्च स्तरीय ऊर्जा के अवशोषण से अनियंत्रित रूप से बढ़ गई। क्रैक क्रैक बूम। संपूर्ण आदिकालीन अराजकता में खरबों प्राणी एक साथ अपनी गहरी बेड़ियां तोड़ रहे थे। कुछ ही सांसों में उनकी साधना का आधार ऊंचा और ऊंचा उठता गया, और विजय की एक सामूहिक गर्जना पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। और यह चमत्कारी सफलता केवल निम्न स्तरीय साधकों तक ही सीमित नहीं थी। वे दैत्य जो ईश्वरीय क्षेत्र के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान थे, आदरणीय परम दिव्य गुरु, उन्होंने भी अपने साधना आधार में तीव्र गड़गड़ाहट महसूस की, क्योंकि उनके अस्तित्व की सीमाएं अंततः ध्वस्त हो गई। बूम बूम बूम। चाहे वह चिबुयाओ, म्यू शुवानेन कैची हो, या विभिन्न देव सम्राट जो चमत्कारिक रूप से इस अंतिम दिन तक जीवित रहे थे, सभी ने अपनी गहन शक्ति में एक भयानक, अजेय उछाल महसूस किया, क्योंकि वे उच्चतर, लंबे समय से खोए हुए क्षेत्रों में प्रवेश कर गए थे।